We've driven about 150 kilometers out of Ahmedabad to here in Vadgam in Banaskantha district of North Gujarat. This is one of the most watched constituencies in Gujarat this time because the Congress candidate here is Jignesh Mevani, the young Dalit face of the Congress, firebrand activist who defeated the BJP in 2017 as an independent. 5 years later, the fight may be even tougher for Mevani in a constituency with a large Dalit, Muslim and OBC population. A traditional Congress bastion now facing the BJP's charge. Come with me. मैं ये बताना चाहता हूँ जिग्नेश मेवानी की लहर इसीलिए है अभी वडगाम तालुके में कि जब कोरोना का टाइम था उस टाइम में जिग्नेश मेवानी ने यहाँ पे बहुत बड़ी सेवा की थी। वो खुद क्या किया था? वो खुद मतलब कि जो मतलब पेमेंट की जो ज़रूरत होती थी उन्हें हर एक मतलब चौराहे पर खड़े होके उसने खुद वो डब्बा लेके घुमा था और पेमेंट कलेक्शन किया था और ऑक्सीजन प्लांट की उसने तैयारी की थी। लोग अपने आप को हिंदू देखते हैं या दलित पहले देखते हैं या दलित समाज का उद्धार करना है? दलित को हिंदू मानते ही नहीं है। कौन मानते हैं दलित? ये नहीं मानते आपको? नहीं मानते। नहीं, छूत अछूत अभी भी चलता है। अभी भी चल रहा है। दलितों का वोट चाहिए तब हिंदू बना देते हैं। बाकी तो हम लोगों को कौन हिंदू स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है ना दलितों को। हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं। हाँ, अभी भी आप मंदिर नहीं जा सकते। अगर शादी हुई तो भी नहीं, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते ना। मूछ रखने से भी प्रॉब्लम है। पर आपने अच्छी मूछ रख लिया है। वो तो हम शहर में रहते हैं ना, गांव में अभी तो कहाँ मूछ नहीं रखने देते, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते। दलितों को क्या मिल रहा है? तो आप कहीं कहीं ऐसा बनता है कि अगर दूल्हा अपने घोड़े पे बारात लेके जाता है तो उन सारे के बिरादरी पे कोई पत्थर मारता है। अभी भी होता है। यहाँ पर मुझे रख लेते हैं तो फिर उनको दबंग जाती है, मारती है, सब मारपीट होती रहती है और फिर भी गुजरात सरकार हिंदुत्व की बातें करती है। हम तुम्हारे साथ हैं। Jignesh Mevani here in Vadgam as he does these street corner meetings. Jignesh bhai, क्या आप मानते हैं? Do you accept that this election is more difficult than 2017 for you? पूरी BJP wants Jignesh to be defeated. And that is a great credit that can be attributed to my ideological commitment. I am not moving an inch from where I was in 2017 and prior to that. I want this country to ensure social justice for tribals and Dalits and secularism for everyone. And therefore BJP is targeting me. But I am pretty relaxed. You're relaxed? Cool. I am composed. And all these people, just see their faces, the kind of love and affection they have for me. So no matter Modi tries hard, Vadgam will win. आप कह रहे हैं वडगाम जीतेगा? बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ मोदी जी की, जैसे मैंने कहा, पूरी सेना लगी हुई है यहाँ और इस बार AIMIM ने कैंडिडेट रखा है, आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट रखा है, तो ऑपोजिशन वोट कैन गेट स्प्लिट ऑल्सो. सो द जनरल फीलिंग इज जिग्नेश मेवानी कुड फाइंड इट मोर डिफिकल्ट दिस टाइम देन 2017. मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ. इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मेरी खुद की उम्मीदों से ज्यादा सपोर्ट है. ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ. जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब कह रहे हैं बीजेपी विल गेट 120 to 130 सीट, कांग्रेस 40 to 50 पार करेगी. कांग्रेस और 27 साल की भाजपा की तानाशाही और घमंड दोनों इस बार चकनाचूर हो गए. वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वी आर प्रेडिक्ट श्योर. दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है यहाँ, दलित है, मुस्लिम, ओबीसी लार्ज नंबर्स में है. यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं. क्या आप मानते हो कि ये एक तरफ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स? लेकिन यहाँ दलित मुस्लिम एक भी नहीं है. यहाँ तो केवल भारतवासी है. यहाँ केवल भारतीय नागरिक है और सबको पता है कि जब कर्मावत के तालाब में
नर्मदा का पानी आएगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। जब ऑक्सीजन का प्लांट जिग्नेश भाई ने बनाया और जो 254 लोगों को लाभ मिला वो तो सभी समुदायों से। नहीं, ये तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि जब अच्छे रास्ते बने या बिजली आई तब वो सबके लिए मिले, ना हिंदू ना मुसलमान, सबको मिली। वो तो इसी बनासकांठा में हम ये भी कह रहे थे कि मित्रों हैंडपंप चलाओ, खनिज तेल निकलेगा। आज पूरे मुल्क का तेल निकाल दिया।